जनरल साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जनरल साहब, ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि स्पाइलर्स की स्पाइलिंग के बावजूद कंसिस्टेंटली अनथक मेहनत के नतीजे में ये दोनों ममालिक कम अज कम एमओयू पे साइन करने के लिए तैयार हो गए। अब इस सारे मामले में आपको चैलेंजेस क्या नजर आते हैं जिसके लिए अभी से ईरान को भी, अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी और खित्ते के ममालिक को भी तैयार रहना चाहिए ताकि इस एमओयू को इंटैक्ट रख सकें? डॉक्टर मुनव्वर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, कुछ रियलिटीज़ हैं जो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान इमर्ज हुआ एज एन एजेंट ऑफ पीस, और हमने बहुत एफर्ट की है, और किसी भी लड़ाई में एज ए मीडिएटर बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, बिकॉज दोनों साइड्स की अपनी अपनी, हमें इस सिचुएशन में देखा कि दोनों साइड की बड़ी रिजिड स्टांसेस थे। उसमें से रास्ता निकालना मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एक सफारती कामयाबी है। 2025 में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने अपना अस्करी लोहा बनवाया, और 2026 में ये जो डील होने जा रही है इसके तहत पाकिस्तान ने अपना सफारती लोहा बनवाया। सो बहुत बड़ी कामयाबी है। चैलेंजेस जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली ये मेरे से पहले जो एनालिस्ट थे उन्होंने जिक्र किया है कि लड़ाई जो है वो नेतन्याहू पर्टिकुलरली एज एन इंडिविजुअल उसके इंटरेस्ट में है। ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अगर जंग बंद होती है तो नेतन्याहू की छुट्टी हो जाएगी, और चूंकि जंग ने बहुत बुरी तरीके से बैकफायर किया, ना सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए, और इसराइल जो है वो इसको, दोनों अभी इस वक्त इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे जो उनके साथ इस जंग में जो जिस सिचुएशन पे वो पहुंचे हैं। अभी इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है, पहले भी इसी तरीके से था कि इसराइल जो है वो यूएस की जो डिजायर्स हैं उनको बालाए ताक रख के अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। वेयर एज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने जाके हिजबुल्लाह से डायरेक्ट बातचीत की, और जो जो एक मेन कंडीशन है ईरान की कि लेबनान के फ्रंट के ऊपर भी सीज फायर होना चाहिए, उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन नेतन्याहू मेरे नज़दीक वो ग्लोबल बुली है जिसको वेस्ट ने क्रिएट किया, लेकिन अब वो वेस्ट के कंट्रोल में भी नहीं रहा। सो इस सिचुएशन में नेतन्याहू, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो नेतन्याहू हिमसेल्फ है, इजराइल है, जो कि नहीं चाहेगा कि ये पीस डील इसकी कोई रेजोल्यूशन हो। सो एज ए मीडिएटर पाकिस्तान के लिए यही चैलेंज है कि दोनों पार्टीज को इस बात पे कन्विंस करना कि बड़ा ऑब्जेक्टिव है जंग रोकना। बाकी ये जो छोटी मोटी अगर हम एक्सपेक्ट करें कि इस पीस डील के बाद मिडिल ईस्ट में एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, वो आई थिंक एक अनरियलिस्टिक कंक्लूजन होगा। सो छोटे मोटे जो इश्यूज हैं वो चलते रहेंगे, उनको कतई नज़र उनको साइड पे रख के बड़े ऑब्जेक्टिव की कोशिश करनी चाहिए, और बाकी अमेरिका को ये प्रिवेल करना पड़ेगा इसराइल के ऊपर कि वो बजाय इसके कि जो रेजोल्यूशन हो रही है उसको स्पाइल करने की बजाय अपने जो है ना वो अपनी सिंसेरिटी और उसको वो डिस्प्ले करे। और मेरा ख्याल है कि जैसे चीमा साहब ने कहा कि अमेरिका इसको कंट्रोल कर लेगा।